दोस्तों आज जो बात मैं करने जा रहा हूं वो कोई ऐसी खबर नहीं है जो आपने पहली बार सुनी हो। आपने इसके क्लिप्स देखे होंगे, हेडलाइंस पढ़ी होंगी, शायद 2 मिनट दुख भी महसूस किया होगा और फिर अगली खबर पर बढ़ गए होंगे। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप रुके, सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें, क्योंकि अगर हम हर बार ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो अगली कहानी किसी और की नहीं, शायद हमारी अपनी हो सकती है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हर ट्रेजेडी के बाद एक तय प्रक्रिया होती है। पहले कहा जाता है बहुत दुखद घटना है, फिर कहा जाता है जांच के आदेश दे दिए गए, फिर कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाता है और फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। न्यूज चैनल नई बहस पकड़ लेते हैं, सोशल मीडिया नया ट्रेंड ढूंढ लेता है और जो लोग पीछे रह जाते हैं वो होते हैं सिर्फ माँ बाप, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, हादसे से पहले और हादसे के बाद। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पास जो हुआ वो भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस केस को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं है, ये हमारी प्लानिंग, हमारी गवर्नेंस, हमारी इमरजेंसी रिस्पांस और हमारी सामाजिक संवेदनाचारों की असफलता की कहानी है। जरा उस रात को अपने दिमाग में धीरे धीरे उतारिए। सर्दी का मौसम, घना कोहरा, ऐसा कोहरा जिसमें कुछ मीटर आगे भी साफ नहीं दिखता। सड़क पर चलती गाड़ी के लिए ये सबसे खतरनाक हालात होते हैं। ऐसे समय में सिस्टम की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे समय में साफ बैरिकेड, चमकते रिफ्लेक्टर, वार्निंग बोर्ड, लाइटिंग, ये सब कोई सुविधा नहीं बल्कि जरूरत होती है। लेकिन उस सड़क पर कुछ भी नहीं था। आप खुद सोचिए, रात का वक्त था, घना कोहरा, इतना घना कि सड़क और गड्ढे में फर्क करना मुश्किल हो जाए। आसपास कोई रोशनी नहीं, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं बिल्कुल आम दिन की तरह, बिल्कुल आम आदमी की तरह। आपको भरोसा है कि आगे सड़क है क्योंकि सड़क होती ही है, यही तो सिस्टम पर भरोसा कहलाता है। और अचानक 1 सेकंड में सब खत्म हो जाता है। सड़क नहीं होती, आगे सिर्फ एक गहरा पानी से भरा अंडर कंस्ट्रक्शन साइट होता है। आपकी गाड़ी सीधे उसमें गिर जाती है। युवराज मेहता, एक युवा इंजीनियर, उसी सड़क से गुजर रहा था। कोई लापरवाही नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टंट नहीं, बस एक आम आदमी जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था और फिर एक पल में बिना किसी चेतावनी के सड़क खत्म हो जाती है। आगे कुछ नहीं, कोई संकेत नहीं कि यहाँ खतरा है। उसकी कार सीधे गहरे पानी से भरे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में चली जाती है। यही से इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि युवराज की मौत उसी पल नहीं होती, वो जिंदा रहता, पानी में फंसा हुआ, अंधेरे में, ठंड में, लेकिन जिंदा। उसके हाथ में मोबाइल होता, नेटवर्क काम कर रहा होता और सबसे अहम बात, वो अकेला नहीं है, क्योंकि उसके पास अपने पिता की आवाज तक पहुंचाने का जरिया है। रात करीब 12 बजे वो अपने पापा को कॉल करता और उस कॉल में कोई लंबा संवाद नहीं होता, कोई शिकायत नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बट डर होता है। एक बेटे की कांपती हुई आवाज जो बार बार एक ही बात कहती है, पापा मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। अब जरा उस पिता की हालत सोचिए, आपका बेटा फोन पर है, जिंदा है, मदद मांग रहा है और आप दौड़कर मौके पर पहुंचते हो। पुलिस को कॉल, फायर ब्रिगेड को कॉल, इमरजेंसी टीम्स को सूचना, सब आते हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं है। किसी के पास जरूरी उपकरण नहीं है, कोई रस्सी नहीं, कोई सही लाइट नहीं, कोई गोताखोर नहीं, बस फोन पे फोन हो रहे हैं। कोई किसी को कॉल कर रहा है, कोई किसी को और किसी को। ऐसा लग रहा था मानो पूरा सिस्टम सिर्फ कॉल करने में ही एक्सपर्ट है, बचाने में नहीं। अब जरा इस पल को रोकिए, अपने आप से पूछिए, अगर ये आवाज आपके बच्चे की होती तो आप क्या महसूस करते? शरीर सुन्न हो जाता, दिमाग काम करना बंद कर देता, दिल सिर्फ एक ही बात सोचता, कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लो। और वही उस पिता ने किया। वो भागे, मौके पर पहुंचे, पुलिस को फोन किया, फायर ब्रिगेड को फोन किया, इमरजेंसी टीमों को बुलवाया, हर उस सिस्टम को पुकारा जिस पर हमें भरोसा करना सिखाया गया। और सिस्टम आया भी, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई, अधिकारी आए, गाड़ियां आई, लेकिन जो नहीं आया वो था तैयार सिस्टम। किसी के पास तुरंत इस्तेमाल करने लायक उपकरण नहीं थे, किसी के पास पर्याप्त रोशनी नहीं थी, किसी के पास ऐसा प्लान नहीं था जिससे बिना देर किए पानी में उतरा जा सके। सब लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा था हम अभी शुरू करते हैं। पूरा माहौल ऐसा था जैसे सब लोग किसी और के फैसले का इंतजार कर रहे हो। कोई ऊपर फोन कर रहा है, कोई नीचे फोन कर रहा है, कोई कह रहा है फला टीम आ रही है, कोई कह रहा है थोड़ा इंतजार करिए। और इस इंतजार में समय बीतता जा रहा था। उधर युवराज पानी में फंसा हुआ था, उसकी कार धीरे धीरे और नीचे जा रही थी और वो अपने पिता को लगातार अपडेट दे रहा था। वो बता रहा था कि वो कार के ऊपर लेटा हुआ है, क्योंकि अगर वो बैठ गया या खड़ा हो गया तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ सकता और वो सीधे पानी में गिर सकता। सोचिए कितनी समझदारी, कितनी हिम्मत और कितना धैर्य चाहिए ऐसे हालात में इतना सोचने के लिए। वो अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाता है बार बार, ताकि ऊपर खड़े लोग उसे देख सके, ताकि कोई पहचान सके कि वो अभी जिंदा है। वो संकेत देता रहता है, वो उम्मीद करता रहता है। बताया जाता है कि करीब 80 से 90 मिनट तक वो जिंदा था, पूरे 1.5 घंटे। ये कोई छोटा वक्त नहीं होता, 1.5 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ 1.5 घंटे सिर्फ इंतजार और अव्यवस्था में निकल जाते हैं। और फिर आता है वो हिस्सा जिसे सुनकर शायद सबसे ज्यादा शर्म आती है। वहां भीड़ खड़ी थी, लोग जमा हो चुके थे और उनमें से कई लोग मदद नहीं कर रहे थे, वो मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। युवराज के पिता खुद बताते हैं कि लोगों को रोका गया, डांटा गया, तब जाकर कुछ लोग रुके। अब यहाँ सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं रह जाता, यहाँ सवाल हमारी मानसिकता का हो जाता है। कब से किसी की मौत हमारे लिए देखने की चीज बन गई? कब से किसी का संघर्ष, किसी का डर, किसी की आखिरी सांस एक वीडियो क्लिप बन गई? हम कहते हैं हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब सामने मौका आता है तो हम मदद करने से पहले रिकॉर्ड करने लगते हैं। इस पूरी भीड़ में एक आदमी था जिसने ऐसा नहीं किया, एक फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय। ना कोई बड़ा पद, ना कोई सरकारी ट्रेनिंग, ना कोई सुरक्षा, बस इंसानियत। उसने रस्सी बांधी, उसने अंदर उतरने की कोशिश की, उसने तलाश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
उसने साफ कहा कि किसी ने उसकी मदद नहीं की। लोग कहते रहे कि पानी ठंडा, अंदर सरिया, खतरा, ये बातें सही हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि जब सामने किसी की जान जा रही हो तब जोखिम उठाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसके बाद वही हुआ जो इस देश में अक्सर होता है। एफआईआर दर्ज हुई, बिल्डर्स पर कार्रवाई की बात हुई, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाया गया, जांच कमेटी बनाई गई, बयान आए, लेकिन एक सवाल वहीं रह गया, क्या इससे युवराज वापस आ जाएगा? क्या इससे उसके माता पिता की जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी? नहीं। यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि गलती सिर्फ सिस्टम की नहीं है, गलती हमारी भी है। अगर हम खतरनाक जगह देखकर चुप रहते हैं, अगर हम हादसे के वक्त सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं, तो हम भी उसी नाकामी का हिस्सा बन जाते हैं। आज युवराज है, कल कोई और हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि अगला कौन होगा, सवाल ये है कि क्या तब भी हम सिर्फ देखते रहेंगे या कुछ बदलेंगे? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ सस्पेंशन काफी है? क्या सिर्फ जांच काफी, या हमें भी एक समाज के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा समझनी होगी? अगर आपको लगता है कि यह सवाल जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर, आपकी एक आवाज किसी और की जान बचा सके।